गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं आज गुरुजी की इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई गुरु संगत से कनेक्ट हो पाई हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का जो वचन मुझे दिया गया कि गुरुजी कब क्या कल्याण करते हैं वो हमें भी नहीं पता होता, ये अपने आप में ही एक पूरा वाक्य है। गुरुजी कहा करते थे कि किन्ने कल्याण ते मैं गुप्ती करदा हाँ, कि मैं काफी कल्याण तो लोगों का गुप्त रूप से ही कर देता हूं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ये गुरुजी का वचन है, गुरुजी ये कहते थे। और बाकी जो गुरुजी कल्याण करते हैं उसमें सत्संग सेवा एक बहुत बड़ा जरिया है। उसके अलावा जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में गद्दी पे होते थे तो कल्याण गुरुजी को ही पता होता था, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि किस संगत को कब और कैसे उन्होंने अपने पास लाना है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते थे। कोई संगत अगर शुगर पेशेंट है तो गुरुजी उसको 3-4 बार हलवा प्रसाद खिलाकर ही उसकी शुगर मेंटेन करते थे। कोई अल्सर पेशेंट है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्ची वाला लंगर प्रसाद खिलाकर ही उसका अल्सर ठीक करते थे। ये है हमारे गुरुजी, परमपिता परमेश्वर, देवों के देव, महादेव, नानक स्वरूप इस धरती पर अवतरित हुए हमारे गुरुजी महाराज सब संगत का कल्याण करने के लिए। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा असीम है, वो सर्वत्र है, सर्वलौकिक है, अलौकिक है, अगम है, अगोचर है। गुरुजी के अपने ही काफी तरीके होते थे जो संगत को पता ही नहीं चलता था। किसी को डांस करवा के कल्याण करना, किसी को लंगर खिला के, किसी को चाय प्रसाद, और किसी को सत्संग शेयरिंग का, सत्संग सेवा देकर सुनने वाली और कहने वाले दोनों का कल्याण करना। ये है हमारे गुरुजी महाराज। गुरुजी से वैसे तो हमारा परिवार जून 1998 में लगभग जुड़ चुका था, और उस परिवार में मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी सबसे पहले जुड़ी, और उनके अंकल आकाश सेठी, उनसे पहले एक उनके मामा जी ओबराय मामा जी, और डॉक्टर पूनम सेठी के अपने ही सत्संग हैं। और कभी जब भी गुरुजी उनको आज्ञा देंगे कि तो इस मल्टीलिंगुअल शुक्राना प्लेटफॉर्म से जरूर वो शेयर करेंगे। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया 2 बेटों से, क्योंकि मैरिज के 10 साल के बाद भी उनको कोई बेटा नहीं, कोई इशू नहीं था, और दे वर वेरी वरीड एज यूजुअल, जैसे फैमिली में होता ही है। जब उनके मामा जी ने उनको उनके पास ले जाना शुरू करा तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया, जा मैं तेनू मुंडा दे दिता, और दोनों बेटों से उन्होंने ब्लेस किया। उनका सत्संग मुझे इसलिए शुरू में बताना पड़ रहा है कि शी वॉज द मीडिएटर। गुरुजी के पास ले जा, गुरुजी ने शायद उनको आज्ञा दी थी मुझे लाने के लिए। मेरा वक्त आ चुका था गुरुजी से जुड़ने का, तो उनको हाजिरी लगाने के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी हुई थी कि हर हफ्ते तेनू आना है ते हाजिरी लानी है। और एक बार जब उनके साथ जाने के लिए कोई नहीं मिला तो शी केम टू मी एंड शी, वो फादर इन लॉ को पिक करने के लिए, और फादर इन लॉ ने कहा नहीं, आप अपनी भाभी को ले जाओ। दैट वॉज द वेरी ग्रेट एंड गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट। दैट वॉज 2 Thursday, and I was a very great follower of Shirdi Sai Baba from my childhood, और मैं उनके ही दर्शन के लिए मंदिर में जा रही थी। एवरी थर्सडे आई यूज्ड टू गो, एंड आई वाज टोल्ड कि नहीं,
अभी जहां मैं जा रही हूँ अपने गुरुजी के पास, आपको वहां चलना है। और आप ये सोचो कि आप साक्षात साईं से मिलने ही जा रही हो, क्योंकि आप साईं को इतना मानती हो। मुझे भी एक बार को लगा कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो बाबा से, साईं बाबा के ही अब से की तरह अवतरित हैं। चुपचाप चले गए साथ में, और मुझे बता दिया गया वहां बात नहीं करनी है, जहां सेवादार बिठाए वहां बैठना है, जैसे मैं प्रणाम करूं वैसे करना है। एंड ऑल द वे आई वाज थिंकिंग इन माय हार्ट कि प्लीज साईं मुझे माफ करना, आज मेरा रूटीन खराब हो गया, मैं आपके पास नहीं आ पाई। तो मुझे बताया गया है जहां मैं जा रही हूँ वहां आप ही हो, तो अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कुछ इंडिकेशन देना, मुझसे बात करना, कुछ तो पता चले कि आप साईं हो। संगत जी, जैसा कि कहा जाता है कि गुरुजी बहुत रेयर बात करते थे, कई संगत आके चली गई, आज तक बात नहीं हुई। पता नहीं मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव, मेरे डुगरी वाले गुरुजी ने जिंदगी का पहला दिन और गुरुजी के पास जाना एम्पायर स्टेट में, जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी ने झट से मेरी तरफ देखा, और देखने के बाद मेरी सिस्टर लॉ से पूछा, ए केनू नाल लेके आई है। मेरी सिस्टर लॉ ने कहा, ये मेरी भाभी हैं। अच्छा, असली है कि नकली है? नहीं गुरुजी, असली है। अच्छा, ते बता, गुरुजी ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, ते बता की ना है तेरा? मैंने अपना नाम बताया, गुरुजी मेरा नाम यशोदा है। अच्छा, की कर दी है? गुरुजी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। कितने कर दी है? गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। अच्छा, की कर दी है उधर? 10 मैनू जजमेंटा लिख दी है? नहीं नहीं गुरुजी, आई एम वर्किंग देयर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और कोई गल नहीं, लिख लानिया भी जजमेंटा एक दिन। गुरुजी के ये वचन, गुरुजी के ये शब्द मेरे कान में पड़े, और मैं, सभी सुन रहे थे, मेरी सिस्टर लॉ भी हैरान हो गई। और उसके बाद मुझे कहने लगी कि तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुम्हारा पूरे परिवार का कल्याण हो गया, बच्चों का कल्याण हो गया। गुरुजी तो जिंदगी में पहली बार मिलने आई हो, जिंदगी में तुम, गुरुजी ने आपसे इतनी बातें कर ली हैं। मुझे बस ये पता था कि ये गुरुजी मेरे बाबा का ही रूप है, उन्हीं की तरह महान शक्ति हैं और पूजनीय है, क्योंकि जो मैं मन में सोचती हुई आ रही थी वो एविडेंट था कि गुरुजी ने बात करी। तब मेरी इस इंसानी बुद्धि में बस इतना ही आया। एम्पायर स्टेट का ऑरा, गुरुजी का प्रकाशमान, चारों तरफ अद्भुत अद्भुत ऑरा, जिसमें हम एक बार भी उनकी नजरों, अपनी नजरों से उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। मगर जब भी कोई एम्पायर स्टेट में एंटर करता था, एंट्री के साथ ही गुरुजी की आंखें सीधे एंट्री, उधर ही एंट्री गेट पे रहती थी, और गुरुजी के एक नजर और संगत का पूरा स्क्रीनिंग, भूत भविष्य वर्तमान सब स्क्रीन हो जाता था। ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी का ऐसा चुंबकीय अलौकिक स्वरूप और ऑरा, उसे देखने की लत पड़ गई, और कोशिश रही कि हफ्ते में जितनी बार हो सके गुरुजी के पास जाना है। और एक आधा बार ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी पहुंच गए, और एम्पायर स्टेट में जो वुडन माउंटेड, जो वॉल के साथ एक रैक है सुधा आंटी की किचन के साथ, वहां पे गुरुजी प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में बैठते थे, और इतना पास हम लोग बैठते थे। और गुरुजी जब भी धीरे से देखें कहीं गुरुजी देख तो नहीं रहे, तो गुरुजी देख रहे होते थे। गुरुजी अपनी एक एक संगत को, एक एक संगत को जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रभु है, वो ईश्वर है, उन्होंने ही तो अपने पास हमें बुलाया है हमारा कल्याण करने के लिए, जो हमें पता भी नहीं कि हमें किस कल्याण की जरूरत है, वो सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी ही जानते हैं। संकट जी, I lost my first child in
on 13th October 1995, and then I was blessed with daughter on Christmas Day in 1997. 1999 में जब मैं गुरुजी के पास गई, सिस्टर इन लॉ के साथ जाती रही, जब जब जिसके साथ मौका मिला जाती रही, और महाराज ने मुझे ब्लेस किया, जबकि हम ये डिसाइड कर चुके थे कि अब जो हमारे पास एक डॉटर है वही सब कुछ है। और महाराज ने ब्लेस किया, और महाराज ने मुझे अपने ही बर्थडे वाले दिन सेकंड डॉटर दी, 7 जुलाई 2001। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, गुरु महाराज की कृपा। गुरु जी का 7 जुलाई 2002 में जब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ बड़े मंदिर में, तो पहले जहां समाधि है वहां स्टेज हुआ करता था, और आर्टिस्ट, सिंगर्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट आके लाइव शो करते थे। और जहां बड़े मंदिर की सीढ़ियां हैं और शिव भगवान शिव की मूर्ति है, उन सीढ़ियों और शिव की मूर्ति के साइड में जो कॉर्नर है राइट हैंड साइड में, वहां गुरुजी की गद्दी लगती थी, और वहां गुरुजी बैठ के शो देखते थे। और उनके चरणों के आसपास VVIPs, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एमिनेंट पर्सनालिटीज, बिजनेस टाइकून्स, मेनका गांधी, वरुण गांधी, उस दिन सब बैठे। बट आई डिसाइडेड कि आज मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मुझे तो हर हाल में गुरुजी से इसके लिए इसको बताना है, और गुरुजी को के पास इसको ले जाके इन गुरुजी के चरणों में उसे रखना है। इट वॉज अराउंड 12:30, 1:45। मेरे अंकल ने कहा, इतनी VVIP संगत के बीच में आपको कौन पूछेगा, सब घेर के बैठे हैं, आप क्यों जा रही हो? बस हम यहाँ आ गए ना, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। बट कुछ मेरा शुरू से ऐसा रहा कि जब भी कोई छोटी मोटी बात होती थी, गुरुजी को साइड में कान में जाके कुछ ना कुछ पूछ लेती थी, एक आधा बार डांट भी पड़ी। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो मैंने अंदर ही अंदर प्रेयर किया कि गुरुजी, मेरे अंकल मुझे ऐसे ही ले जाएंगे और ये आपकी ब्लेसिंग्स को मैं आपसे मिलवा नहीं पाऊंगी, प्लीज। इतना सोचने की देर थी, संगत जी और गुरुजी अकेले बैठे हुए, सब इधर उधर हो गए। वो परमात्मा सिर्फ उन्होंने मेरी अरदास सुनी, अदरवाइज वो भी चले जाते। बट नहीं, उन्हें पता था कि उनकी संगत इंतजार कर रही है उनकी ब्लेसिंग्स का। मैंने अपनी डॉटर को हाथ में लिया, गुरुजी अकेले थे, और झट से उनके चरणों में रख दिया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने मुझे अपने बर्थडे वाले दिन दी है, ये देखिए। तो गुरुजी ने कहा, देखा ना, फिर मैं कर देता ना कमाल। ये है हमारे गुरुजी, इंसानी चोले में हम सबका कल्याण करने इस धरती पर आए हैं। वो परमपिता परमेश्वर, नानक, ईसा, सारे धर्मों का समावेश सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी में है, उनके स्वरूप में है, उनकी ऑरा में है, उनके प्रेजेंस में है, उनके नाम सिमरन में है। इस तरीके से गुरुजी के साथ और आने जाने का, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिलता रहा। मेरे अंकल स्टेट बैंक में हैं। As per the bank's policy, on every promotion he was supposed to get his transfer, और उनको जो इस तरीके से 2004 में नंद प्रयाग की पोस्टिंग मिली। नाम जगह सुनकर वैसे ही घबरा गए कि वहां कौन जाएगा, पहाड़ों में, उत्तराखंड में, और अकेले तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे। और सबसे ज्यादा जो उनको दुख था कि आप सब तो दिल्ली में हैं, जब भी आपका मन करेगा आप गुरुजी को देख लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, मैं वहां अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगा। somehow he had to leave, बट 1 महीने में ही जॉन्डिस हो गया और वापस आ गए, कहते हुए कि मुझे नहीं करना है वहां, मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ प्रमोशन नहीं लेनी है। और मेरे फादर लॉ ने कहा कि बेटे आप इनके साथ जाओ, इनको सेटल करके आओ। अब दिमाग में इतनी खलबली मच गई कि गुरुजी
मैं करूं तो करूं क्या, इधर मेरा जॉब, इधर दोनों छोटे बच्चे, मम्मी पापा, इनको छोड़कर अकेले इस हाल में कैसे अंकल के साथ उधर जाऊं, कैसे सेटल करने में तो एटलीस्ट 1-1.5 महीना लग जाएगा। पूरी रात सो नहीं पाई, बट गुरुजी का बर्थडे आ रहा था 7 जुलाई 2004। मेरे अंकल जून में गए थे और जुलाई में के फर्स्ट वीक, फर्स्ट या सेकंड को आ गए। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। वी डिसाइडेड टू गो टू गुरुजी और कहा गुरुजी से आज्ञा लेंगे, जो गुरुजी हमें आज्ञा देंगे हम उसी हिसाब से आगे चलेंगे। बर्थडे वाले दिन संगत जी आपको पता है कितना रश होता है। इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू टॉक टू गुरुजी, टू शेयर एनीथिंग, बट महाराज तो महाराज हैं, प्रभु ईश्वर, आपके सोचने की देर है और प्रभु तक आपकी आवाज अरदास पहुंच जाती है। जब मैं गुरुजी के पास माथा टेकने गई तो जब मैंने माथा टेका, बस माथा टेकते हुए ही गुरुजी से अरदास कर दी और आंखों से अश्रुधारा उनके जूतियों के ऊपर, वो ब्लैक सॉक्स जो गुरुजी पहनते थे उसके ऊपर टप टप गिरने लगी। गुरुजी ने यूं देखा बट कुछ कहा नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो सब सुन लिया। संगत जी आप विश्वास करेंगे, मुझे 7 जुलाई को रात को ही जब हम लौट के आए तो स्वप्न दर्शन, गुरुजी ने गद्दी में रहते हुए स्वप्न दर्शन दिए और साईं के रूप में बैठे हुए हमारे गुरुजी ने मुझे वो जगह पूरी दिखा दी जो मैंने लाइफ में कभी देखी नहीं थी। नंद प्रयाग, कहाँ स्टेट बैंक है, कहाँ पे घर मिलना है, कहाँ पे हमने रहना है, अलकनंदा वहां बहती है, अलकनंदा के उस तरफ गुरुजी ने दिखाया एक पहाड़ की चोटी पे मैं बैठा हुआ हूँ साईं रूप में। तो हमारा ये सोचना कि हम वहां जा रहे हैं और गुरुजी यहाँ हैं, हमारे साथ गुरुजी नहीं है, उन्होंने हमारी इस सोच को फेल कर दिया और एक तरीके से आज्ञा दी कि आप जहां जा रहे हो वहां मैं साथ जा रहा हूं, आप जाओ। और नेक्स्ट डे घर में मैंने अनाउंस किया कि महाराज ने आज्ञा दी है, हमें चलना चाहिए। माय अंकल वाज रियली वेरी शॉक्ड, यू हैड नेवर बीन टू नंद प्रयाग, स्टिल यू आर नरेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे गुरुजी की कृपा जिन्होंने हमें बताया। गुरुजी एक ही समय में ये दिखा दिया, गुरुजी ने कि एक ही समय में गुरुजी कई स्थानों में अपनी उपस्थिति दिखाते थे, अपनी प्रेजेंस शो करते थे। और ऐसा एम्पायर स्टेट में संगत के बीच में बहुत बार हुआ कि संगत यहाँ बैठी है और संगत को फोन आ रहे हैं उनकी फैमिली से जो अब्रॉड है, कहीं सिंगापुर है, कि गुरुजी हमारे यहाँ आए हुए हैं। और संगत कहती है कैसे हो सकता है, गुरुजी तो सामने बैठे हुए। और गुरुजी बुला के बोलते थे की गल है तेरी सिस्टर दा फोन आया सी, ऐ कह रही सी कि मैं सिंगापुर तो, वो ठीक कह रही सी, मैं हुणे ही इधर आया। अब ये हैं गुरुजी। अब आप बताइए कि गुरुजी परम पिता परमेश्वर ईश्वर है, सिर्फ एक भगवान ही तो है जो एक ही समय में आपको हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाता है। इस तरीके से गुरुजी के साथ लाइफ जर्नी चलती रही, महाराज के श्री चरणों से ब्लेसिंग्स मिलती रही। धीरे 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 गुरुजी 2004 के बाद एक बार जब एम्पायर स्टेट में मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जा रहे थे तो हम लोग रास्ते में एक विचार लेते हुए जा रहे थे, ये कहते हुए कि जब भी गुरुजी के श्री चरणों के आसपास कोशिश करें हम बैठने की तो हो नहीं पाता है, सारी वीआईपी संगत बैठती है। हम दोनों आपस में ही डिस्कस करते हुए गाड़ी में जा रहे हैं और कितने लकी हैं वो लोग वीवीआईपीज जो लंगर प्रसाद भी गुरुजी के चरणों में गुरुजी के एकदम सामने बैठ के करते हैं। तो माय सिस्टर लॉ सेड कि यस यशोदा, पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा। मैंने कहा काश हमें भी कभी गुरुजी अपने पास बुला के बिठा लो, लंगर करवा दो। इट वॉज जस्ट अ जनरल डिस्कशन एज वी नॉर्मली डू। और एम्पायर स्टेट में जब पहुंचे लंगर शुरू ही होने वाला था, बहुत रश एज यूजुअल। गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, सिंगला अंकल सेवा में।
सुधा आंटी इधर खड़ी, जोशी आंटी इधर खड़े। चाय प्रसाद का समय खत्म हो गया था, अब तो लंगर ही मिलना था। सिंगला अंकल ने इशारा किया कि आंटी थल्ले ते बहुत रश हैगा, तुसी ऊपर जाओ। जैसे ही हमने चलने के लिए 4 कदम बढ़ाए, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और कहा, एनु बोलो, इधर मेरे कोल बैठ के लंगर करी। संगत जी, ये हैं गुरुजी। सिर्फ भाव से ही गुरुजी कनेक्ट होते हैं। उनको किसी भी तरीके का कोई दिखावा, कोई मीडिएटर कुछ नहीं चाहिए। ही ओनली नीड्स योर प्योर लव, प्योर भाव। आप जहां भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके गुरुजी का नाम सिमरन कीजिए और गुरुजी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रख देते हैं। ये हमारे गुरुजी की अलौकिक शक्ति। ऐसे ही बस गुरुजी के साथ ये दौर चलता रहा। गुरुजी समाधि लेने से पहले 31 मई 2007 से पहले गुरुजी के श्री चरणों के पास बैठकर जो लंगर प्रसाद किया, वो हमारा फिजिकली लास्ट दर्शन था गुरुजी के साथ। 2014 में मेरे अंकल देहरादून पोस्टेड थे और जब भी देहरादून से दिल्ली आते तो हम बड़े मंदिर जाके माथा टेकते और जब फिर नेक्स्ट डे उनको देहरादून जाना होता उससे पहले फिर माथा टेकते। संगत जी, 2014 में मैं और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए, मेरी नीज भी साथ में थी और दर्शन करने के बाद, लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम वापस आने लगे घर की तरफ तो मेहरौली रोड पे हीरो होंडा चौक है, वहां हमारी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। शब्द गाड़ी में चल रहे थे, मेरी नीज पीछे सो ही नहीं थी और मैं भी शायद शब्द सुनते सुनते ऐसे ही मतलब सोई हुई थी और अंकल ड्राइव कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कानों में किसी ने एकदम बम फोड़ दिया है, कुछ ब्लास्ट हुआ है। तो आई वाज शॉक्ड। आई आस्क्ड अंकल कि आसपास कहीं कुछ लगता है ब्लास्ट हुआ है। माय अंकल सेड कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही बस एकदम से हालत एकदम खराब होने लगी और हमने देखा डैशबोर्ड पूरा ऐसे पिचक के एकदम अंकल की नी के पास आ गया। सारा कूलेंट वहां जमीन पे बिखरा पड़ा है, लोग आ गए हैं, पुलिस आ गई है। मैं अंकल से पूछूं आप ठीक है, अंकल मुझसे पूछिए आप ठीक है, हम पीछे गुड़िया से पूछ रहे हैं आप ठीक है, बस आपस में। फिर लोग आए, हम लोग बाहर। मेरे को बिल्कुल ये विश्वास नहीं हुआ कि मेरे अंकल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका डैशबोर्ड बहुत बुरी तरीके से एकदम नी के पास पिचक के ऐसा लग रहा था, बिकॉज ही इज 6+ इन हाइट। मुझे लगा ये तो कुछ गड़बड़ है और ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं क्यों। बट जब मेरे अंकल गाड़ी से बाहर गए, माय अंकल वाज एब्सोल्युटली फाइन। जब मैं बाहर निकली, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, माय नीज वाज एब्सोल्युटली फाइन। एक खरोंच तक भी हम तीनों में से किसी को नहीं आई संगत जी। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमें बताया गया वहां की जो भी उसमें पेट्रोलिंग पे जो लोग थे पुलिस वाले, कि ये हमारा जो एक्सीडेंट है गाड़ी का, दैट वाज द 3rd एक्सीडेंट ऑन द सेम रोड एंड सेम डेट। एंड दे सेड जो पहले 2 हुए हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। हमारे महाराज ने हमें हाथों में रखा और उठा के ऐसे उस एक्सीडेंट से बाहर निकालकर सुरक्षित रखा। ये प्रभु, हमारे गुरुजी ऐसे हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, माँ बाप की तरह। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी दुख, कष्ट और चोट में नहीं आते, ये हमारे माता पिता के भी पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। संगत जी, जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से आप अरदास लगाइए, सच्चे मन से, सच्चे भाव से।
गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप अगर आप घर पे हैं और मुझे याद कर रहे हैं तो मैं आपको ब्लेस नहीं करूंगा, नेवर। बल्कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि आप जब भी मेरे पास आए घर में कलेश करते हुए ना आए, घर की जिम्मेवारियों को छोड़कर ना आए। ऐसे ही एक संगत, नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत पुरानी बात है, अपने इन लॉज को घर में छोड़कर और अपने अंकल से कहने लगी कि चलिए हम तो गुरुजी के जा रहे हैं, वहीं लंगर कर लेंगे और ये लोग अपनी रोटी बना लेंगे। और वो आ गए। जैसे ही वो एम्पायर स्टेट में पहुंचे और गुरुजी ने उनको इतनी डांट लगाई कि तू की समझे मैनू, मैं होटल खोलिया तेरे वास्ते, जाके जा घर जा, इधर ना रुकी और अपने सोहरिया नू रोटी खिला। ये है गुरुजी। गुरुजी हर उस जगह है जहां ऑनेस्टी है। गुरुजी हर उस जगह है जहां हेल्पिंग हैंड है। गुरुजी हर उस जगह है जहां पायस हार्ट है। गुरुजी हर उस जगह है जहां निवा नियत है। हर पॉजिटिविटी में गुरुजी हैं। वो अपने आप प्रेजेंट हो जाते हैं ईमानदारी के साथ और निवा नियत से। कितने भी बड़े हो जाएं, गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि कभी अथॉरिटेटिव टोन में कितने भी बड़े हो जाओ, कभी किसी के साथ बिहेव नहीं करना, हमेशा निवा होके रहो। जो जितना निवा रहेगा वो लाइफ में उतना ही ऊंचा उठेगा। ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी। निवा रह के चलो, हमेशा संगत को बोलते थे। किसी की मदद कर सकते हो तो करो, लेकिन उसे पलटकर जवाब मत दो, हाथ जोड़ दो। किसी को कभी बुरा मत कहो, किसी की चुगली मत करो। ये गुरुजी की मेन लाइफ थ्योरी है जो वो अपनी संगत से चाहते हैं। अगर गुरुजी की इन चीजों को, गुरुजी की इन लर्निंग्स को अगर हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ढालना, एक्सेप्ट करना, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो गुरुजी अंग संग है। वैसे ही अंग संग रहते हैं। हम कितनी गलतियां कर लें, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, उससे बाहर निकालते हैं। इसलिए सारी संगत से मेरी तो यही अरदास है कि आप सहज और सरलता से गुरुजी को पाने की कोशिश कीजिए। सहजता और सरलता ही गुरुजी का व्यक्तित्व है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा आप लाखों खर्च करके मुझे इनवाइट कीजिए, शामियाने लगाइए, ऐसे नेवर। गुरुजी का नाम सिमरन करना, अपनी संगत को जोड़ना, सच्चे मन से सारी संगत की सेवा करना, और जितनी भी नई संगत, वो हमेशा ये सोचे कि हमें गुरुजी का नाम सिमरन करके ही उन्हें पाना है, उनसे सच्चे मन से जुड़े रहना है। आप कहीं पर भी 24 आवर्स कहीं पर भी है, आप कहीं पर भी जय गुरुजी या गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए, वही वो आपकी पूजा है। कभी ऐसे नहीं सोचिए कि एक कमरे में बंद होकर हमें गुरुजी का जाप करना है। नो, हम गुरुजी हमारी रग रग में है। गुरुजी का नाम सिमरन जैसे हमारा रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित रहता है, गुरुजी का नाम सिमरन भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे हमें अपना जीवन उनकी लर्निंग के हिसाब से ढालना है। इसमें ना तो आपका कोई रूटीन डिस्टर्ब होता है, ना आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज छूटती हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही जो गुरुजी का नाम सिमरन करता है, संगत की सेवा करता है, सत्संग सुनता है, दैट इज देयर गुरुजी ओनली। सारी संगत से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी को जितना हो सके सहजता और सरलता से पाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप अपने घर में जितने भी
अपनी सेवा के काम करते हैं, घर में मम्मी डैडी हैं, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, उनकी सेवा में ही आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, वही गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। आज इतनी संगत है, इतनी संगत गुरु जी कहा करते थे कि अभी तो तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, एक वक्त आएगा जब सिर्फ छिट्टे मिलेंगे, और वो आज वक्त आ गया है। गुरुजी कहते थे बहुत माड़ा टाइम आएगा, जो पाठ करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी शिव पुराण या मंत्र जाप, कोई भी पाठ सच्चे मन से आप करते हैं तो हमारी कष्टों का निवारण हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। कोविड के टाइम पे इतना अच्छा बड़े मंदिर मैनेजमेंट ने चलाया कि संगत को किसी तरीके की गुरुजी की प्रेजेंस की कोई कमी फील ना हो, और उन्होंने डायरेक्ट 7 to 8 जो घर घर में एक मंत्रोच्चारण का लाइव चैनल चलाया, दैट वाज अ प्रेज वर्दी। एंड अबव ऑल हेयर जो मल्टीलिंगुअल शुक्राना ग्रुप है, इट्स अमेजिंग। जिस तरीके से सुरेश वासन अंकल और उनकी टीम ने ये काम शुरू किया है, इतनी सारी 27 लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज में गुरुजी की जीवनी, गुरुजी के वचन, और घर घर तक, नई संगत तक, इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके गुरुजी को उनकी एक सत्संग सेवा के सुनवाना और संगत से कनेक्ट करवाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और आज भी गुरुजी की ये सेवा बहुत बड़ी मानी जाती है कि अगर किसी संगत को ये पता चलता है कि कहीं पर किसी कोई दुखी है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, किसी भी तरीके का फैमिली इशू है, और वो इस कगार पे खड़ा है कि बिल्कुल सब जगह से एकदम थक चुका है, जीवन में विश्वास खो चुका है, तो तब संगत की असली सेवा ये है कि वो उसे गुरुजी के बारे में बताए, गुरुजी के गुणगान उनके सामने करे, ताकि वो गुरुजी के प्रति अपना विश्वास जगाते हुए बड़े मंदिर जाना शुरू करें, संगत से जुड़ना शुरू करें, और गुरुजी का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद वो प्राप्त कर सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके। गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर से ही गुरुजी कहते थे जो चला जाएगा उसके मीलों में वो, उसके सगे संबंधी, उसके मित्रगण, उसके फैमिलीज, फ्रेंड्स सब ब्लेस हो जाएंगे। कई फैमिलीज में ये इशू आते थे कि एक जना फैमिली में मानता है गुरुजी को, बाकी नहीं मानते, तो गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा किसी को जबरदस्ती लेके आओ, नेवर। वो कहते थे जो घर में एक भी मेंबर मेरे से कनेक्टेड है तो पूरी फैमिली ही ब्लेस हो जाती है। वैसे भी गुरुजी टीचर्स, डॉक्टर्स एंड आर्मी पीपल इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इसीलिए गुरुजी हम सब से भी निस्वार्थ भाव से ही संगत की सेवा और सत्संग की सेवा चाहते हैं। गुरुजी ने हमेशा यही कहा कि जितना हो सके आप अपनी डेली की अपने रूटीन में कोई भी काम करो, आप उसमें मुझे याद करो तो मैं आपके अंग संग रहूंगा। छोटे छोटे बच्चे जब एग्जाम देने जाते थे तो गुरुजी से अपना पेन ब्लेस करवाते थे कि ताकि हमें गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिले
और हम एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। 10th का बच्चा, 12th का बच्चा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो मेनी स्टूडेंट्स, जब पता चलता था गुरुजी एम्पायर स्टेट नहीं है चंडीगढ़ में, तो बच्चे चंडीगढ़ भाग जाते थे। ये है गुरुजी के प्रति अपार प्रेम, अगाध श्रद्धा। सिर्फ संगत के अंदर गुरुजी के प्रति यही प्रेम भाव, यही प्योरिटी, यही निस्वार्थ भाव की सेवा अगर ये बनी रहे, गुरुजी के ऊपर अपना अटूट विश्वास और थोड़ा सा धैर्य ये बना रहे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। गुरुजी ने अपना टाइम खुद ही निहित किया हुआ है कि किस संगत को उन्होंने कब अपने पास बुलाना है और कब उसका कल्याण करना है। हमारे चाहने से या इम्पेशेंट होने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए हमेशा गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखें। और जैसे ये सेवा चल रही है, सत्संग सेवा, गुरुजी खड़ा एम्पायर स्टेट में खड़ा करके कहते थे, आंटी 10 बता सबनू मैं की कितना। ये है गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की असली भक्ति उनकी प्रशंसा और उनके गुणगान में है। गुरु भक्ति यही है। तो सारी संगत जो ब्लेस्ड होती थी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करती थी, जो भी संगत वहां आती थी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि जो संगत आई है उसका कल्याण किस आंटी के सत्संग के थ्रू करवाना है और किस आंटी को सत्संग की सेवा देकर उसका कल्याण कराना है। ये है परमपिता परमेश्वर, हमारे डुगरी वाले गुरुजी महाशिव। गुरुजी का गुणगान इतना है कि शायद हमारे पास तो शब्द ही कम है या शब्द उस लायक ही नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स का गुणगान, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का गुणगान, गुरुजी की के अपनी संगत के लिए प्यार, वो एक गूंगे का गुड़ है। जिस तरीके से गूंगा अगर गुड़ खा ले तो ही कैन relish that taste, but he can't explain in words. The same position is here. संगत जी, आप ऐसे ही अपने गुरुजी से, हमारे परमपिता परमेश्वर महाशिव, नानक, ईसा, सारे धर्मों का समावेश हमारे डुगरी वाले गुरुजी के साथ जुड़े रहें। प्लीज एंड प्लीज कभी अपना विश्वास ना खोएं, विश्वास बनाए रखें, अटूट विश्वास बनाए रखें, पेशेंस रखें और अपने जो भी आपके रूटीन वर्क है उनमें गुरुजी का नाम लेके चलते फिरते उठते बैठते आप गुरुजी को याद करिए। गुरुजी हमेशा आपके साथ है। आप डांस कर रहे हैं तो गुरुजी भी साथ में है। हाल ही में मेरे अभी सत्संग शुरू होने से पहले ही मेरे अंकल ने मुझे कहा कि आप एक सत्संग शेयर करना। 2016 में मेरे अंकल के एक फ्रेंड हैं बैंक में, जिनकी बैकएक इतनी जबरदस्त थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि हम मेडिकली जितना भी कर सकते थे हमने कर लिया। अब लास्ट में एक ही ऑप्शन है, एक इंजेक्शंस हम आपको लगाएंगे जो आई मीन दे वेरी कॉस्टली, और वो आपको ट्वाइस अ वीक लगाना होगा। और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो फिर अब हम कुछ कह नहीं सकते। My uncle's friend shared this thing to my uncle and he was really crying, you understand, और कहने लगे कि मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो फिर मैं नौकरी कैसे करूंगा। So many things he shared. तो मेरे अंकल ने कहा आप चिंता मत करो, जहां मेडिकल फेल हो जाती है ना वहां हमारे गुरुजी आते हैं, मैं आपको अपने गुरुजी से मिलाने ले जाऊंगा। आज ये मेरे अंकल ये नहीं कहते मैं बड़े मंदिर ले जाऊंगा, कहते हैं चलो आज गुरुजी से मिलने चलते हैं।
तो मैं आपको अपने गुरुजी से मिला के लेके आता हूँ और फिर देखना आप। संगत जी उस दिन उन्होंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, एंड नेक्स्ट डे वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो ही वॉज इन अ बेटर कंडीशन, और डॉक्टर्स ने कहा कि अभी तो हमने इंजेक्शन लगाया नहीं है, तो आज तो आप थोड़ा बेटर लग रहे हैं, तो थोड़ा हम वेट करते हैं, अपना ओपिनियन थोड़ा चेंज करते हैं, अभी हम आपको वॉच करेंगे, आप नेक्स्ट वीक आना। और इस तरीके से उन्होंने एक नियम बांध लिया कि हर हफ्ते में एक दिन चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के आना है। ये है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और आज ही वॉज इन अ वेरी गुड वर्केबल पोजिशन। उनको एज सच होता है, बट ऐसा सीवियर नहीं है कि वो किसी तरीके से उनको कोई मेडिकल एड लेनी पड़े। ये है गुरु जी की ब्लेसिंग्स। कब किसको किसके साथ अपने पास बुलाना है और उनको ब्लेस करना है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में गुरु जी की ओट है। हम सब गुरु जी की ओट में सुरक्षित हैं। संगत जी, गुरु जी आज भी मुझे इतने अधिक स्वप्न दर्शन में मुझे आते हैं, ब्लेस करते हैं। मैं संगत के साथ बहुत शेयर करती हूँ जब सत्संग वगैरह में जाते हैं। और कोविड में भी उन्होंने दिखाया कि उन्होंने मेरे घर में किस तरह 4 लाइफ को सेव किया है। बिकॉज इन अक्टूबर 2020 my uncle, he was affected with this COVID. Then my mother-in-law, who is 70 plus, then my kids and myself. और किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कहां से कहां हमारे जीवन को लेके आए हैं। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। कोई डिक्शनरी ही नहीं बनी जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का शुक्राना करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड हो, नेवर। फिर भी हमारे पास हाथ जोड़कर कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करने के अलावा गुरुजी और कुछ नहीं है। आप सब गुरुजी का हाथ थामे रखें और गुरुजी से अरदास है, गुरुजी हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, हमारे अवगुणों को चित्त न धरना और हाथ थामे रखना गुरुजी। और बस अगर आप हम तो मूर्ख हैं, हम अपनी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं लगा लेते हैं, इफ्स एंड बट्स में रहते हैं। गुरुजी कहते थे जब हम लोग एम्पायर स्टेट में आते थे तो बहुत संगत को कहते थे कि अपने इफ्स एंड बट्स ना तू जुत्ती नाल बाहर छड़ के आई, मेरे कोल अपने इफ्स एंड बट्स ना लेके आई। ये है गुरुजी। जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जहां पे इफ्स एंड बट्स, जहां पे सारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं, वहां हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव वहां विराजमान होते हैं। गुरुजी के कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से जो काम आपको असंभव लगता है वो भी आपकी लाइफ में पूरा हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को कभी भी करिश्मे का नाम ना दीजिएगा। इट्स ओनली एंड ओनली प्योर ब्लेसिंग्स। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आज तक ब्लेसिंग्स महाराज की हम सब पर, परिवार पर बनी हुई है, और ठीक उसी तरह आप सब पर गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत ब्लेसिंग्स है। ये ब्लेसिंग्स ही है उनकी जो आज संगत इतनी मल्टीप्लाई हो गई है, और इसीलिए ये शुक्राना ग्रुप शायद गुरुजी ने बनवाया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ना है, गुरुजी का गुणगान करना है और उन सब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पहुंचाना है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मुझे ये अवसर देने का। कोई भूल चूक हो तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम सबका हाथ थामे रखें गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करें और हमें गुरुजी वो बुद्धि दें जो हमारे लिए कल्याणकारी है। उस रास्ते पे चलाएं अपने बच्चों को जो हमारे लिए कल्याणकारी है। जो हमें अच्छा लगता है उस पे ना चलाएं गुरुजी, अपनी रजा में रहना सिखाएं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे डुगरी वाले गुरुजी। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुजी।